ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पॉलीमर? इनमें से कौन सा है जो कि पॉलीमर को बहुत बेहतर डिफाइन करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड करेंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ड अप फ्रॉम मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल खुद को बिल्ड अप करेंगे और बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। ये डी ऑप्शन, द लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन। इट्स एन ऑप्शन बी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी इट्स एन ऑप्शन बी कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्डअप करते हैं बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो बिल्डअप करेंगे और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, उन्हें हम मोनोमर कहेंगे। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फाउंड इन अ पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड के अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है? ईस्टर लिंकेज, एमाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज एंड फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। यह हमारी पॉलीमर की एक एग्जांपल में से था। तो ये आपके पास पॉलीएमाइड्स हैं, यानी अमाइड्स में क्या है कि बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पॉलीएमाइड्स के अंदर आपके पास अमाइड लिंकेज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीइथाइलीन इज एन एग्जांपल। इथाइलीन यानी पॉलीइथाइलीन में जैसे हमें पता है कि हम इथाइलीन आपस में कनेक्ट होते हैं, इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो कौन सी एग्जांपल है? इज इट अ कंडेंसेशन, एडिशन, कोपॉलीमर और अ नेचुरल पॉलीमर? तो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, कंडेंसेशन और एडिशन। कंडेंसेशन में हमने देखा था कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं बट उनमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होने चाहिए। और ऑप्शन बी में आपके पास इथीन के जो बॉन्ड है वो आपस में बनेगा और हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे लेकिन कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, पॉलीइथाइलीन आपके पास एडिशन पॉलीमर है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमने एडिशन पॉलीमर पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि क्यों क्या इसमें कोई नया मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहे, मीन्स के कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा। तो इसकी ये खासियत है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं मोनोमर्स के अंदर। लाइक सिंगल है या ट्रिपल है तो वो सब मल्टीपल बॉन्ड्स हो। तो ऐसे मोनोमर्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो प्रेफर करते हैं कि हम एडिशन पॉलीमर करें, कि वो अपने एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ के आपके पास एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं। और कंडीशन पॉलीमर सब होते हैं जब आपके पास तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं तो वहां पे बॉन्ड ब्रेकेज होती है, सिंगल बॉन्ड्स आपस में ब्रेक होते हैं और देन वो फिर अटैच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर फॉर्म इथीन, कि अगर आपके पास इथीन बन रहा है तो उसका रिपीटिंग यूनिट क्या होगा? तो इसमें आपको पता है इथीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होती है और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइलॉन 6,6। ये जो नाइलॉन 6,6 है इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल्स है? हमारे पास है ऑप्शन पॉलीईस्टर्स, पॉलीअमाइड, पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीयूथ्राइलिन। तो हमारे पास इसका आंसर है पॉलीईस्टर। हमारे पास ये नाइलॉन 6,6 एक खास किस्म का मटेरियल है। ये जो नाइलॉन 6,6 है ये बहुत ही खास किस्म का मटेरियल है। इस मटेरियल में हमारे पास क्या है? पॉलीईस्टर लिंकेज जिसे हम बोलते हैं, या हम कह लो कि इसको पॉलीईस्टर मैकेनिज्म हम बोलते हैं। पॉलीमर का जो नेम है वो बेसिकली पॉलीईस्टर है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा है? एक मिनट मुझे चेक करने दे। नाइलॉन 6,6 आई थिंक, लेट मी चेक इट। ये नाइलॉन 6,6 यस, पॉलीअमाइड नाइलॉन 6,6। तो जो नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6,6 है, वो आपके पास में कौन सी लिंकेज है? वो पॉलीअमाइड है। सॉरी, ये पॉलीएस्टर नहीं, आपका पॉलीअमाइड।
देन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा है जिसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा, यानी को स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो ऑफ कोर्स कि वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पीईटी, पीईटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट कैन नॉट बी रिसाइकल, आप इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हो। इट इज अ पॉलीएमाइड, इट कैन बी रीजनरेटेड बैक इनटू अ मोनोमर्स, इट इज यूज्ड इन अ टेक्सटाइल। तो ये एक पॉलीमाइड है, बल्कि पीईटी आपका पॉलीएस्टर है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। For the eighth one, what is a major environmental changes by the plastic? प्लास्टिक का major environmental changes क्या है? पहला ऑप्शन, they are biodegradable, इससे हमें पता है they are actually non-biodegradable. They are easily recycled, no, like they are easily recycled, but वो आपका चैलेंज नहीं। They accumulate in ocean, ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये समुद्र में जाकर इकट्ठे हो ये, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट। पॉलीएस्टर्स आर फॉर्म फ्रॉम, पॉलीएस्टर्स कहाँ से बनते हैं? पॉलीएस्टर्स आपके पास बनते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल से। तो पॉलीएस्टर्स में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डायमाइन्स, ए ऑप्शन नहीं होगा, डायोल्स एंड डायमाइन्स ये भी नहीं होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स ये भी नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स। आप इसके एग्जांपल्स भी पढ़े थे आपने, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, बट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, इनमें प्लास्टिक की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर लाइट वेट, ये लाइट वेट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। दे आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब है कि आप उसे किसी भी शेप में रख सकते हो, बट ये भी प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी है। दे आर इजिली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं। दे आर वर्सेटाइल इन एप्लीकेशन, ये भी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है कि बहुत सारी चीज़ों में हम उसको यूज करते हैं, ये बहुत ही वर्सेटाइल है। सो दे आर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, या आप इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बहुत इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। देन आपकी